यह वीडियो देखकर तारक मेहता के उल्टे चश्मे के फैंस को निराशा ज़रूर होगी, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि तारक मेहता के उल्टे चश्मे को बंद हो जाना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके कुछ रीज़न्स बताता हूँ। अगर आपको ये रीज़न सही लगते हैं तो आप कमेंट में अपने नाम के साथ यस टाइप करें, और यदि आपको रीज़न्स गलत लगते हैं तो आप कमेंट में नो टाइप करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तारक मेहता का पहला एपिसोड 8 जुलाई 2008 में आया था, जिसे कि असित कुमार मोदी ने बनाया था। तारक मेहता को तब से लेकर अब तक लगभग 14 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन यह शो अब अपनी चमक खोते जा रहा है। आप सबको पता होगा कि जब तारक मेहता का पहला एपिसोड आया था तो इस शो ने अपनी जबरदस्त कॉमेडी से जनता के बीच में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। लेकिन अब यह शो समाज सेवा और धार्मिक कार्यों को मनाने में बिजी रहता है। अब आप बोलेंगे भाई समाज सेवा तो ठीक है, अरे भाई आपका जो मेन पॉइंट है वो आप कर नहीं रहे हो, कॉमेडी है तो कॉमेडी करो ना। अब आप कॉमेडी को हटा कर यदि समाज सेवा करोगे तो शो ऑब्वियस सी बात नीचे जाएगा। अब हर बार त्योहार मनाने में लगे रहते। त्योहार मनाना अच्छी बात है, लेकिन आपको जो प्लस पॉइंट है कॉमेडी, वो तो अब कहीं रही नहीं। जो लोग सबसे ज़्यादा उसमें पसंद करते हैं कॉमेडी, अब वो उसमें देखने को नहीं मिलती। और इसी के साथ अब तारक मेहता को बहुत सारे कलाकार छोड़ के भी जा चुके हैं, जैसे कि हमारे सोडी भाई, अंजलि भाभी, तारक मेहता, दया भाभी, और साथ ही अब हाल ही में एक और न्यूज़ आई है कि अब भव्य गांधी, उसके बाद अब राज आनंद कट ने भी टप्पू का किरदार छोड़ दिया है। और साथ ही इसमें कई कलाकार की डेथ भी हो गई है, तो उनकी जगह अब कोई नहीं ले सकता, जैसे कि नट्टू काका हैं। उनका किरदार अब लोगों को उतना पसंद नहीं आ रहा है। और साथ ही मेहता साहब, अंजलि भाभी, इनका किरदार भी लोगों को उतना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा। उनकी एक्टिंग दमदार है, लेकिन एक बार जो चीज़ हमारे मन में बस जाती है, जो किरदार हमारे मन में छप जाता है, अब वही देखना पसंद रहता है। अब इस शो की जान, आन बान शान कही जाने वाली दया बेन, जो कि 5 साल से शो में दिखाई नहीं दे रही है। काफ़ी सारी खबरें आई थी कि नई दया बेन की खोज जारी है, दया बेन वापसी करने वाली है, लेकिन वह सारी फेक निकली। अभी तक दया बेन की शो में एंट्री नहीं हुई है। साथ ही उसके बाद एक इस शो के कलाकारों को छोड़ के जाना इस शो के लिए अच्छी बात नहीं है। पहले यह शो जब आया था तब से इसने टॉप 3 रैंकिंग में अपनी लिस्ट बना रखी थी, जिसके बाद यह रैंकिंग 2016 से 17 तक रही। जिसके बाद जैसे ही कलाकार इस शो को छोड़कर धीरे धीरे जाने लगे, यह शो अपनी रैंकिंग खोने लगा। 2017-18 में इसकी रैंकिंग टॉप 5 में थी, जिसके बाद 2019-20 में टॉप 10 में हो गई। अब 2022 में इसकी रैंकिंग टॉप 10 से बाहर हो गई है। तो इस रैंकिंग से आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह शो अपनी चमक खोते जा रहा है। अब इस शो को बंद करने का समय आ गया है, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि यह शो को सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही देखना पसंद करेंगे। अगर वह अभी भी अपने शो के पुराने कलाकारों को वापस लाते हैं तो यह शो शायद फिर से चलने लगे, और वह अपना पुराना टॉपिक कॉन्सेप्ट जो कि कॉमेडी है, वह इस शो में बहुत ही कम देखने को मिला है। इस शो के मेन कलाकार जो कि जेठालाल हैं, अब बस उन्हीं से यह शो चल रहा है। अगर जेठालाल इस शो को छोड़कर चले जाते हैं तो यह शो 100% बंद हो जाएगा। बाकी अब धीरे धीरे जो कलाकार इस शो को छोड़कर गए हैं, उनके बाद से भी इस शो की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। पहले यह शो टॉप 3 की रैंकिंग में रहता था और पिछले 10 सालों से टॉप 3 में था, लेकिन अब यह शो टॉप 10 में भी नज़र नहीं आता। तो इन सारी बातों से लगता है कि अब शो को बंद हो जाना चाहिए। गाइस, आपको यदि मेरी सारी बातें सही लगती है तो कमेंट में यस टाइप करें, यदि नहीं तो नो टाइप करें। धन्यवाद।